सीधे आपके लिए चलते हैं तस्वीरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय चौक पहुंच चुके हैं। तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त हैं। प्रधानमंत्री के साथ वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, रविशंकर प्रसाद, तमाम वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता दौड़ का शुभारंभ करेंगे। आज पटेल के लिए दौड़ेगा देश। पटेल जिन्होंने देश को एक करने के लिए लंबी कोशिशें, बड़ी कोशिशें की थी, उनके लिए आज देश दौड़ेगा। राष्ट्रीय एकता दिवस 139वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं और सुषमा स्वराज विदेश मंत्री तस्वीरों में आपको दिख रही है। सीधी तस्वीरें राजपथ विजय चौक से। संजनाना उपासते यानी एकता के सूत्र में बंधे चलो। आज ये राष्ट्र लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण कर रहा है। सचमुच मानो उनके व्यक्तित्व का एक एक अणु लोहे के कण से बना हो। उन्होंने आजाद भारत की 550 से भी ज्यादा रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण किया। ये इतना बड़ा योगदान रहा है जिसके लिए ये राष्ट्र सरदार पटेल का हमेशा हमेशा कृतज्ञ रहेगा। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। अब हम माननीय शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू से सादर निवेदन करते हैं कि कृपया स्वागत भाषण दें। मित्रों, मैं हम सब के ओर से हमारा प्रियतम नेता भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को स्वागत कर रहा हूं। साथ ही साथ हमारा पार्टी का वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार में विदेश मंत्रालय का दायित्व संभालने वाले बहन सुषमा स्वराज जी को भी स्वागत कर रहा हूं। मेरा साथी श्री रविशंकर प्रसाद जी, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री नजीब जंग जी, पूरा दिल्ली से विभिन्न इलाके से आए हुए बच्चे, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस शुभ अवसर पर स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। सचमुच में मैं मन में बहुत आनंद महसूस कर रहा हूं। बचपन से मेरा मन में ऐसा था, सरदार पटेल जी के साथ इतिहास ने अन्याय किया, ऐसा मेरा मन में था। इतना साल के बाद हमारा प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में सरकार ने पहली बार तय किया, सरदार पटेल जी का जयंती जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस बनाने के लिए निर्णय किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। फ्रेंड्स, एज ए स्टूडेंट I used to think, like millions of the people across the country, that history has not done justice to Sardar Vallabhbhai Patel, who has single-handedly unified the entire country after independence. He is such a great person. And people used to think, and I also one among them, that had Sardar Patel been the first Prime Minister of India, the fate of India would have been different, the situation would have been different. That was the feeling of the millions of the people across the country. Here, what has happened. Now, friends, today, the people of India are overwhelmed of the commemorating of the birth anniversary of a great son of India who had single-handedly unified our country at a time of great trial and tribulation. History has often proved that every crisis would find its man. In the aftermath of our country's independence partition, a great crisis was staring at the still-to-be-born India. Rulers of about 547-48 provinces, some of them were toying the idea of separation. Some of them even, one of the ruler like Hyderabad was thinking of even going with our neighbor Pakistan. But Sri Sardar Patel, it is his resoluteness which has brought total integration of the country. And today,
If Hyderabad is somewhere right in the heart of India, we can imagine what the situation would have been. To understand the significance of Sardar Patel's vision and his contribution to the unification of our country, one only need to imagine a situation that Hyderabad not being part of India. Friends, such a crisis India, the man with a mind of steel and great vision, we were indeed fortunate to have found one in Sardar Patel. Do our history books and school curriculum present a fair and balanced account of such legacies? The hard-fought independence of our country is a result of sacrifice of many great leaders. Sardar Patel was among the foremost of such leaders both during and after independence. Peasant movements of Kheda, Bardoli made Vallabhbhai Patel the Sardar. Sardar and Pandit Nehru were like 2 ears and eyes and arms of Mahatma Gandhi. But where does Sardar Patel in the scheme of things after his death? तो वेंकैया नायडू ने एक बात साफ कर दी कि सरदार पटेल के साथ इतिहास ने अन्याय बहुत किया है। रन फॉर यूनिटी का आयोजन हो रहा है देश भर में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।